वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, पानी में डूबे अजला का फिजाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। NDMA और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मौसर पेश की इत्तलात के बायस नुकसान कम हुआ है। हमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादरा का दौरा, कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, मॉनसून के दौरान पंजाब में गैर मामूली बारिशें हुई। नारोवाल पूरा पानी में डूबा हुआ है। बरवक्त इकदाम से बड़े जानी नुकसान से बच गए। ये बात काबिल इत्मीनान है कि हुकूमती गफलत से कोई जान नहीं गई। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगी। पानी को महफूज बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। कुछ फैसले सियासत से बालातर होकर करने होंगे। सैलाब के पानी को महफूज बनाकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से की अजला शदीद मुतासिर। बहावल नगर की सैकड़ों बस्तियां आबी रेली के जद में आ गईं। पानी के तेज बहाव ने आर्जी बंद तोड़ दिए। फसलें बर्बाद और मकानात डूब गए। भारत से आने वाले रेलों और बारिश के बाद पंजाब के दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 1,83,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जबसर के मुकाम पर पानी का बहाव तेज। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। हैड सुलेमानी के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में हेड कादराबाद और खान की बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से कई अजला शदीद मुतासर। बहावल नगर की सैकड़ों बस्तियां आबी रेले की जद में आ गईं। पानी के तेज बहाव ने आरजी बंद तोड़ दिए। फसलें बर्बाद और मकानात डूब गए। 90,000 अफराद नकल मकानी कर गए। आरिफ वाला में फसलें मलिया मेट और मकानात तबाह हो गए। सियालकोट के नाला फलकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तूफानी बारिश से घर, मोहल्ले, गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद में नाला फलकों के ओवरफ्लो होने से गली, मोहल्ले और बाजार डूब गए। पिंडी भटिया में भी सैलाब। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मवेशियों के लिए चारा भी नापैद हो गया। सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। इस वक्त तक सिंध में हंगामी सूरत हाल नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गुड्डू बैराज पर इस वक्त 3,33,000, सक्खर बैराज पर 2,66,000, कोटरी बैराज पर 2,44,000 से जायद क्यूसेक पानी गुजर रहा है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो वजीर आला और तमाम वुज़रा से राब्ते में हैं। हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान रेंजर्स का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाके सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। तिब्बी मुआयने के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को अवाम की जानिब से सराहा गया। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शेर शाह का जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। और सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्जाम। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्ज़मान की ATC में पेशी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इज़हार बरहमी। कहा, बताएं क्या प्रोग्रेस है। अभी तक कुछ नहीं किया तो 3 दिन में क्या करेंगे। कहाँ हैं CIA, SIU? क्या सब मर गए? मुद्दाई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तुम इसके मुलाजिम हो? इस केस के बाद क्या आप DSP बन जाएंगे? आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है। आइंदा समाअत पर हर सूरत पेशरफ रिपोर्ट तलब करें।